हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज 100 क्वेश्चन का मोस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज उसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया? किस राज्य लॉन्च किया है? तो किया है उत्तराखंड। उत्तराखंड लॉन्च किया है। अब उत्तराखंड से हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी हैं और वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड में कवक पार्क, लाइकेन पार्क, कवक पार्क और लाइकेन पार्क उत्तराखंड में शुरू किया गया और उत्तराखंड में वत्सल योजना भी स्टार्ट किया गया है। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो उसके ग्रीष्म राजधानी गैरसैंण किया है उत्तराखंड के। और एक दिन के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के यानी कि सृष्टि गोस्वामी बनी थी एक दिन के मुख्यमंत्री। और राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टा पर देने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन की बात, और एक क्वेश्चन और है, उत्तराखंड में अभी ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा प्रोजेक्ट नष्ट हो गया है उत्तराखंड में। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। करा है 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन है? तो जो पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक है। कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक है। पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के जो संस्थापक माने जाते हैं विजय शेखर शर्मा माने जाते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो भारत के पहला शराब संग्रहालय गोवा में खोला गया। कहाँ खोला गया? गोवा में। याद रखिए, याद रखने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं कि शराब पी के गोबर हो रहता है, यानी कि गोवा में। और गोवा से बात करते हैं तो गोवा रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य है और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और कोरोना से मुक्त होने वाला प्रथम राज्य भी गोवा है। और सभी घरों तक मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भी राज्य गोवा है। गोवा की बात करते हैं तो वहाँ के सीएम प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल की बात करते हैं तो गोवा के श्रीधरन पिल्लई है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर बढ़ावा दिया है। तो कौन बना है? दिल्ली से चंडीगढ़ बना है। नज़दीक है ही नहीं, दिल्ली और चंडीगढ़ नज़दीक है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे बना है। ठीक है ना? और दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे बना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है भारत परिसर में अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन है? तो ये पहला अस्पताल कौन है? एम्स दिल्ली है। कौन है? एम्स दिल्ली। अगला एम्स दिल्ली है। और दिल्ली से हम कुछ क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो आप तो मुख्यमंत्री जानबे करते हैं, अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के। और दिल्ली में कुछ जैसे में जहाँ वोट वहाँ वैक्स यानी कि जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण शुरू किया है या वैक्सीनेशन किया है स्टार्ट दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक सड़क भी दिल्ली में बना है। सबसे बड़ा फॉग टावर भी दिल्ली में लगा है। और प्रदूषण के देखते हुए एक स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। और एक योजना भी है मुख्यमंत्री घर घर योजना, यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू कौन किया है? दिल्ली सरकार किया है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन अगला की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अगला की बात करते हैं। कराए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बॉम्बे है और तथा राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं कर्नाटक के। और वहाँ पे बंदीपुर अभयारण्य है, बंदीपुर कर्नाटक में है। उसके बाद नेकर समान योजना भी चला है कर्नाटक में। नेकर योजना कहाँ चला है? तो कर्नाटक में चला है। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर, तो 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कहेगा ना तो भुवनेश्वर। शहर कहेगा तो भुवनेश्वर।
लेकिन गांव बोलेगा 100% तो व्यान गांव, गांव बोलेगा तो व्यान गांव जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और राज्य बोले तो हिमाचल, शहर में भुवनेश्वर, राज्य में हिमाचल और गांव में व्यान गांव और व्यान गांव। उड़ीसा की बात करते हैं, भुवनेश्वर। उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ योजना चला है, एक योजना चला है जिसमें गरिमा योजना उड़ीसा में, बलराम योजना उड़ीसा में, सुजल ड्रिंक 4 भी चला है उड़ीसा में। और उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक हैं और जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के गणेशी लाल हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि ट्रांसजेंडर में नौकरियों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य। तो ट्रांसजेंडर को नौकरी ऐसे याद रखिए, याद रखने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, ऐसे तो नौकरी देगा ही नहीं। तो कर्नाटक नाटक कर रहा है, 1% देगा ट्रांसजेंडर को नौकरी, याद रखिए, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहे हैं। तो कर्नाटक। आगे बोलिएगा, बोला है प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर। 24 घंटे शुद्ध जल पानी मुहैया कराएगा, 24 घंटा, यानी कि पूरा के पूरा 24 घंटा कौन मुहैया कराएगा? तो पूरा का पूरा पूरी याद रखना है, पूरा का पूरा पूरी याद रखना है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य हो गया महाराष्ट्र। पहला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम की बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे, राज्यपाल बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी। और स्थापना महाराष्ट्र के हुआ था 1 मई 1960। और महाराष्ट्र में जेल पर्यटक को बढ़ावा दिया गया है। जेल पर्यटक शुरू कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो बोला है 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लद्दाख। और भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? पटना में। कहाँ खोला गया है? पटना में। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव को 2009 में फैसला लिया था, लेकिन कर दिया 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी कि फैसला लिया था 9 में और कर दिया 10 में। उसी प्रकार गंगा को राष्ट्रीय नदी की दर्जा 2008 में मिला है। अब 2008 की बात करते हैं तो आईपीएल का भी स्टार्ट हुआ था 2008 में। पहला जो जीता था आईपीएल राजस्थान रॉयल्स जीता था। और T20 की बात करेंगे तो T20 2007 से शुरू हुआ है। T20 7 से शुरू हुआ है। और आईपीएल बोले तो इस बार आईपीएल 14वां हुआ है, और जो आईपीएल हुआ है 14वां यूएई में हुआ है, और जिसमें जीता चेन्नई कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के। आयोजक यूएई था। सबसे ज़्यादा रन जो मारता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो ऑरेंज कैप मिला ऋतु जायसवाल को, ऋतु गायकवाड़ को। और ये मारे थे 635 रन। तो जो ज़्यादा रन मारते हैं उसे ऑरेंज कैप मिलता है, और जो ज़्यादा विकेट लेते हैं उसे पर्पल कैप मिलता है। विकेट याद रखिए, विकेट पर गिरा दिया, यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है। और ये 32 विकेट लिए थे हर्षल पटेल, यानी कि पर्पल कैप किसे मिला? पर्पल पटेल को मिला, 32 विकेट। सबसे ज़्यादा बार जो आईपीएल जीता है मुंबई 5 बार जीता है, और चेन्नई 4 बार जीता है। क्वेश्चन आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर का, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ? पटना में। उसके बाद 14 नंबर की बात करेंगे, 13 के, भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर तो बोला है भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया का अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है? तो अमेजन इंडिया कहाँ करेगा? मोदी अपना ही शहर में करेगा, सूरत में। याद रखिए, सूरत को देख के कर दिया। भारत यानी कि भारतीय रेलवे का पहला
फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया है? तो बंगलुरु में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? बंगलुरु में खोला गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं, गोवा रेबीज मुक्त हो गया है। और विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संश्लेषित रबर प्लांट का किस राज्य में लगाया गया? रबर प्लांट लगाया गया है असम में। ऐसे रबर सबसे ज़्यादा होता है केरल में। भारत का पहला कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये निर्यातक केंद्र खोला जो गया है, कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पुणे में। पुणे में खोला गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। और भारत का पहला विद्युतीय यानी कि पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? तो पश्चिम मध्य रेलवे बना है। जबलपुर विद्युतीय रेलवे बन गया, याद रखना है जबलपुर। 19 नंबर की बात करेंगे। 19 नंबर की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, तो 19 नंबर तो हो गया। और एक रेलवे जोन की बात करेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे तो विद्युतीकरण जोन हो गया। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है, जो सबसे लंबा रेलगाड़ी बासुकी चला है, जो 3.5 किलोमीटर है लंबा। तो क्वेश्चन पूछेगा बासुकी जो रेल चला है कौन जोन चला है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोलिएगा, यानी कि बिलासपुर में चला है। 19 नंबर। 20 नंबर की बात करते हैं, तो 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य। तो 2 हरित शहर बोल रहा है ना, तो हरित शहर बोल रहा है तो बिहार के 2 शहर है, राजगीर और बोधगया। तो बिहार में सिर्फ हरित शहर बनाएगा, फैक्ट्री नहीं स्थापित होगा, सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 21 नंबर। 21 नंबर की बात करेंगे, जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश। याद रखिए, थोड़ा देर लगी कि ऐसे एम्बुलेंस तो मिलेगा नहीं, लेकिन जानवर लगी स्टार्ट किया एम्बुलेंस कौन था? आंध्र प्रदेश। याद रखने के लिए सिर्फ बोले आंध्र प्रदेश स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी है, और राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंद्र हैं। और वहाँ कुछ योजना चला है आंध्र प्रदेश में, जैसे में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, जगन्नाथ विद्या द्वेना योजना, ये सब योजना आंध्र प्रदेश में चला है। और बात करते हैं 22 नंबर, इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये बिहार है। और यही बोलता कि इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया है, तो छत्तीसगढ़ किया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र वन खोला है कहाँ? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में तो पिछला में डिस्कशन हो ही गया। और भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर में। कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर में खोला गया है। उसके बाद 25 नंबर, ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ई कैबिनेट तो हिमाचल प्रदेश है। ई कैबिनेट लागू किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश लागू किया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो किस शहर में भारत का पहला इम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत किया है? तो चंडीगढ़ शुरुआत किया है। किसने किया है? चंडीगढ़ शुरुआत किया। हिमाचल प्रदेश की सीएम जो है जयराम ठाकुर है, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर है, याद रखना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूछा जाता है, इसलिए गौर कीजिएगा। बोला भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? तो श्रमिक आंदोलन केरल में हुआ है। श्रमिक आंदोलन केरल में हुआ है। और केरल की बात करेंगे तो सीएम पी विजयन है, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल 1 यानी कि 1 स्कूल 1 IS शुरुआत किया है केरल। और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, केरल भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा
डिजिटल विश्वविद्यालय भी केरल। भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका लास्ट में कहाँ रहा है, कोचीन एयरपोर्ट। पीपीपी मॉडल पर भारत यानी कि किस राज्य में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया है, तो किया है कौन, छत्तीसगढ़। और बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तो बोल रहा है 31 नंबर कि भारत का पहला जिसे कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू किया है, तो उत्तराखंड किया है। किसने किया है, पट्टे देगा उत्तराखंड। और देश का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित हो रहा है, तो ये हो रहा है कहाँ, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बनाया था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एनआरसी के खिलाफ यानी प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल है। और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो पुडुचेरी। और पुडुचेरी याद रखिएगा 3 राज्य में है और 4 स्थान पर है पुडुचेरी। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एनडीए शासित राज्य, तो ये तो एनडीए शासित राज्य तो बिहार है। क्वेश्चन उसके बाद आगे बोलेंगे, करा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमा सुनवाई करने वाला भारत का राज्य कौन है, तो भारत का राज्य जो है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए ये सुनवाई करेगा उत्तर प्रदेश। और मुक्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा यानी कि प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। केवाईसी को अनुमति देने वाला, केवाईसी कैसे कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा केवाईसी अनुमति देने वाला पहला बैंक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलेंगे, करा भारत में पहले स्वदेशी निर्मित 12,000 HP रेल इंजन का नाम WAG 128 है। उसके बाद बात करेंगे आदिवासी छात्रों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये पहला राज्य है उड़ीसा है, पहला राज्य उड़ीसा है। आगे क्वेश्चन बात करेंगे, अब तेजी में रिवीजन कर लीजिएगा। भारत का पहला राज्य जहाँ 100% गाँव में LPG कनेक्शन को दिया है, तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो व्यापार केरल। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी केरल में है। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग मैंस शुरू किया है, तो किया है असम में। और भारतीय विमान प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित होगा, तो यही पुडुचेरी हवाई अड्डा संचालित हो जाएगा। कौन होगा, पुडुचेरी हवाई अड्डा संचालित होगा। और 44 नंबर का आंसर असम होगा। असम से बात करते हैं तो असम के CM है हेमंत बिस्व शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। और अरुणोदयी यानी कि योजना एक चला है असम में, अरुणोदयी योजना असम में। और धनवंतरी योजना भी चला है असम में। लेकिन संजीवनी ऐप कहेगा तो बिहार में, और संजीवनी परियोजना कहेगा तो हरियाणा में। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। 45 तो हो गया। 46 नंबर, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य, तो गोवा में पहुंच गया। अपने राज्य के सभी स्कूलों में यानी कि स्कूलों के हाईटेक क्लासरूम बनाने के वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है, गुजरात उच्च न्यायालय बना है। सब्जियों को MSP तय करे वाला भारत का पहला राज्य, MSP तय करेगा क्योंकि साक्षर राज्य है केरल। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला गया, उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोला गया है। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ स्थापित किया गया है, तो स्वीडन में किया गया। कहाँ, स्वीडन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश दक्षिण अफ्रीका है। कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, करा विश्व के पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज 12 मीटर लंबी किस शहर में खोला गया है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड। इजराइल में दूतावास खोलने का पहला खाड़ी देश UAE।
यूएई या इजराइल में बहुत दुश्मनी था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच समझौते किए। और आगे, इंडिया की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पड़ोसी देश रहेगा तो भूटान। ऐसे सबसे पहले अपनाया है सिंगापुर। बिटकॉइन मंजूरी यानी कि कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अल सल्वाडोर बना है। कानूनी तौर से अल सल्वाडोर बना है, लेकिन बिटकॉइन को निगलेक्ट एक तरह से कर दिया है चीन। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है इफ्को। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला पहला देश रूस। जानवर के लिए भी पहला रूस से किया है और मनुष्य के लिए भी स्पुतनिक किया था रूस से। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलियट पेज। वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सनस्क्रीन उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश पलाऊ। विश्व का पहला देश पलाऊ। और एक देश और है, थाईलैंड भी है, जो सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। सनस्क्रीन में उसमें बहुत सारा केमिकल होता है जो यूज होने के बाद वो जल में चला जाता है, जिसके कारण जल में जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अंटार्कटिका महासागर पार करने वाला पहला बाधिर व्यक्ति कौन बना है? तो मोहम्मद ओबरियान बना है, मोहम्मद ओबरियान। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? तो ईएसए यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है। तेजी में बोल ले जाएंगे, क्वेश्चन को सिर्फ रिवीजन करना है, डिस्कशन के लिए सीट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया है? तो ये किया है भारत में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश बना है संयुक्त अरब अमीरात बना है। सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश लग्जमबर्ग। भारत के पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है लॉस एंजल्स अमेरिका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक आरबीआई। कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश बना है यूएई संयुक्त अरब अमीरात। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। स्वचालित यानी कि ड्राइवरलेस, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगा। लैब निर्मित मांस को बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश सिंगापुर है। और आगे की बात करेंगे तो बोल रहा है कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम जाइकोव-डी है। डीएनए जाइकोव-डी। भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया? अनाज तक ग्राम में न पाएगा, तो गुरुग्राम। जिस तरह से पैसा निकाला जाता है उस तरह से अनाज निकलेगा। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जहाज का नाम क्या है? तमे फ्लावर 400 है। भारत के किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? आईआईटी मद्रास किया है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता का हस्ताक्षर किया? तो किया है किससे? फ्रांस से किया है। उसके बाद भारत में पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो HGCO90 है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। स्वदेशी है यानी कि भारत में निर्मित हुआ है। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है? तो ऋषिकेश में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो ऋषिकेश में खोला गया है, ऋषिकेश में। उसके बाद आगे बात करेंगे, विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? तो चीन भेजा है। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीकाकरण किसने विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे बात करेंगे, ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा पहला। और ये जो हुआ था जापान के टोक्यो में हुआ था और जीता था स्वर्ण नीरज सिंह चोपड़ा। टोटल पदक 7 आया था, बंटू का 4, 1 आया था स्वर्ण
2 आया था सिल्वर और 4 आया था ब्रॉन्ज आया था। उसके बाद बात करेंगे नीरज चोपड़ा के 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और एक खेला हुए दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। खेला हुए दिवस जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था तो दीदी खेला हुए दिवस मनाया गया 16 अगस्त। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के नेतृत्व करने वाला भारत के पहले कप्तान विराट कोहली। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सेट डिस्कशन अच्छी तरह से सेट में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन फटाफट रिवीजन का है इसलिए इसमें फटाफट रिवीजन करें। और आपका क्या राय है कमेंट में कमेंट कीजिएगा। उसी प्रकार से मैथ का सेट स्टार्ट किए हैं, प्रैक्टिस आगे भी जारी रहेगा। और माइक नहीं था इसलिए मैं वीडियो रेगुलर नहीं ला रहा था और अभी स्टार्ट रेगुलर रहेगा। और जब चैप्टर का मैथ में प्रॉब्लम रहेगा कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर का पूरा वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी सुशील कुमार हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरी खिलाड़ी पीवी सिंधु। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक में प्रथम खिलाड़ी कहेगा तो सुशील कुमार, और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरी खिलाड़ी बोलेगा तो पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन से है। और ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है तो सुमित नांगल है। अब तक तीसरे भारतीय हो चुके हैं, याद रखना है। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, दीपक कवारा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले एथलीट पुरुष कौन है, MP जामिर हैं। टोक्यो ओलंपिक में तैराकी स्पर्धा क्वालिफाई करने वाले भारतीय कौन है, साजन प्रकाश। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो अरुण तावर है। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पर फिर वीडियो लाएंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक करा। अपने 100वें टेस्ट मैच क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज जो रूट वो भारत के खिलाफ लगाया था। और सैटेलाइट फोन से यानी कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम में है। शहरी क्षेत्रों में समुदाय वन विकास यानी कि समुदाय वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन, छत्तीसगढ़। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित किया जाएगा, उड़ीसा में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, चेन्नई में। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा, कोझिकोड, केरल में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया, कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। आगे की बात करेंगे तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागन पार्क नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन उत्तराखंड में। भारत का पहला वेनेडियम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र 56 kVA के उद्घाटन किया है सिक्किम में। और विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण कौन देश कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।